कैलाश की शांत हिमधवल वादियों में एक दिव्य दिन देवी पार्वती ने स्नेह से महादेव से कहा, प्रभु, कोई ऐसी कथा कहिए जिसे आज तक किसी ने ना सुना हो, एक ऐसी कथा जो केवल हमारी हो। महादेव ने स्मित किया और एक गूढ़ रहस्यमयी कथा सुनानी शुरू की। पर उन्हें क्या पता, उसी क्षण एक शिवगण पुष्पदंत निकट ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था। कथा दिव्य थी और पुष्पदंत का हृदय उत्साह से भर गया। वो अपने भीतर उस रहस्य को संभाल न सका और उसने धीरे से वो पवित्र कथा अपनी सखी जया को सुना दी। उसे यह अंदाजा भी न था कि ये एक तूफान का आरंभ है। अगली सुबह जया ने वही कथा देवी पार्वती को सुना दी। पार्वती चौंक उठी, आहत हुई और उन्होंने महादेव से जाकर पूछा, जो कथा केवल मेरे लिए थी उसे कोई और कैसे जानता है? ध्यान में उतरकर शिव ने सत्य देखा कि पुष्पदंत ने उनकी गोपनीय बातचीत सुन ली थी। देवी पार्वती ने पुष्पदंत को बुलवाया। उसका मित्र मलयमान भी साथ खड़ा था, एक सच्चे सहायक की तरह। और क्रोध, पीड़ा और अपमान के उस क्षण में देवी ने दोनों को श्राप दिया, देवतत्व छोड़कर तुम्हें मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा। पर उनका हृदय कोमल था, श्राप के भीतर भी करुणा थी। उन्होंने आशीर्वाद सी वाणी में कहा, मनुष्य जीवन में तुम्हारी भेंट विंध्याचल में रहने वाले यक्ष सुप्रतीक्ष से होगी। उसी के स्पर्श से तुम्हारा कर्म शुद्ध होगा और तुम पुनः दिव्य बनोगे। उनके शब्दों के साथ ही एक तेजस्वी प्रकाश ने आकाश को भर दिया और अगले ही क्षण पुष्पदंत और मलयवान अदृश्य हो गए, देवलोक से गिरकर अपने नियत मानव जन्म की ओर बढ़ते हुए। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें तपस्या, पश्चाताप और मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली थी।